अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं अब आया हूँ जी अपने दूसरे होटल के अंदर और अपने रूम में मैं जाने लगा और मैं आपको दिखाऊँ कि मेरा रूम कैसा लगता है। सो दिस इज़ द आउटसाइड ऑफ माय रूम। यहाँ से आपको जो है सबसे पहले मैं जो चीज़ दिखाने वाला हूँ वो है ये बीच, जो कि बिल्कुल यहाँ से आपको नज़र आता है इस रूम से। ये है जी मेरे रूम का फ्रंटल फेस, यहाँ से आप इन होते हैं और मेरे रूम का नंबर है जी 5302। तो चलें जी मैं आपको क्विकली रूम दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको इस होटल का टूर देता हूँ कि देखते हैं कि जी इस होटल में क्या क्या है और ये होटल कैसा है। तो चलें जी रूम की तरफ चलते हैं। तो ये है जी, पहले बाहर से इसको ऐसे नज़र आता है, दैट्स द मेन डोर ऑफ माई रूम। ये आपको विंडो मिलती है, फिर यहाँ से ये मिलता है, फिर उसके बाद जो है ये थोड़ा सा आपको ये इस तरह का टच मिलता है, पाम ट्री भी है, और साथ में यहाँ से आप मेन रिसेप्शन से इस तरफ से आते हैं और देखते हैं रूम कैसा है। तो ये है जी मेरे रूम का नंबर 5302, जो कि है ये वाला, और आप इसमें लगाएंगे की ऐसे और ये खुल गया जी रूम। तो ये है जी, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये मिलता है बाथरूम। बाथरूम के लिए ये थोड़ा सा उन्होंने स्टेप बनाया हुआ है, आप यहाँ से चल सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ये शॉवर रूम, और ये मोरक्कन स्टाइल में आपको ये जो है वैनिटी मिलेगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये बाथरूम है, ये आपको बाथरूम मिलेगा इधर ऐसे। ये है जी बेडरूम इधर का, जो कि है डबल बेड बेसिकली, 2 सिंगल बेड्स हैं, साथ में आपको कबर्ड मिलेगी और वहाँ पे वो कबर्ड मिलेगी। सो दिस इज़ द सेटअप ऑफ द रूम ऑफ दिस होटल। ये था जी क्विक टूर ऑफ द रूम। चलिए अब मैं आपको होटल दिखाता हूँ बाहर से कि जी होटल कैसा लगता है और इसका स्विमिंग पूल और सराउंडिंग एरिया कैसा है। लेट्स गो। अच्छा, एक चीज़ जो है मैंने नोटिस किया है, यहाँ पे ये जो होटल जिसमें मैंने स्टे किया हुआ है, ये ऐसा फील देता है कि जैसे आप सेंटोनी के अंदर हैं, और उसी तरह का जो है ना इन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है इस होटल का। मे बी कॉपी किया है या उस तरह का डिज़ाइन है, लेकिन उस तरह की वाइब आपको मिलती है। बिल्कुल वाइटिश टाइप की बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, और साथ में बीच इफेक्ट के साथ एग्जैक्टली ऐसे लगता है कि आप सेंटोनी में हैं, और नहायत क्लीन और साफ़ सुथरा। सो ये है जी, मैं जो हूँ इस वक्त टॉप फ्लोर के ऊपर हूँ, और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच है, मरीना जो है, और बिल्कुल ही पास है, 5 मिनट की वॉक लगती है, आप वॉकिंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से मैं जाने लगा हूँ जी नीचे। सो दिस इज़ द टॉप स्टोरी, और ये आएगा नीचे ऐसे, और यहाँ से फिर आप इस तरफ निकलते हैं रिसेप्शन की तरफ, इधर को। बड़ा ही अच्छा सा टच दिया हुआ है इन्होंने इस होटल के अंदर, पाम ट्रीज वगैरह लगाए हुए हैं। तो ये आ गया जी हमारा रिसेप्शन की तरफ। अगर आपने रिसेप्शन जाना है तो वो यहाँ है, और आई थिंक यही वन वे है रिसेप्शन की तरफ जाने के लिए, और काफ़ी जो है बोटेनिकल गार्डन टाइप बनाया हुआ है इधर। तो फिर ये आ गया जी इनका मेन पूल एरिया। यहाँ पे आपको पूल्स वगैरह मिलेंगे इसके, और मैं आपको थोड़ा सा झलक पूल की दिखा देता हूँ कि नाइस एंड क्लीन पूल है। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, स्विमिंग एंजॉय कर रहे हैं, और ये देखें जी, दिस इज़ द पूल। तो ये है जी इनका स्विमिंग पूल, इज़ क्वाइट बिग एंड लार्ज पूल, और ये सिर्फ एक है, इसके बाद एक और उधर भी है, उस साइड पे भी है, वो ज़रा स्मॉल है, लेकिन दिस इज़ द बिगेस्ट पूल ऑफ द होटल। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं। वहाँ से जो है वहाँ पे बच्चों का एरिया है, बच्चे वगैरह वहाँ पे स्विम कर सकते हैं। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इस तरफ जाते जाते थोड़ा सा डीप हो जाता है, लेकिन अच्छा सा इफेक्ट दिया हुआ है। बीच में पाम ट्री लगा हुआ है, और साथ में रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में बैठ के आप जब पूल को देखते हैं वो भी अच्छी वाइब मिलती है। यहाँ पे खड़े होकर ऑफ कोर्स अगर आप फ़ोटो लेते हैं तो वो भी अच्छी वाइब मिलती है। तो चलें 2-3 फ़ोटोज़ मैं भी लेता हूँ। तो जनाब सिर्फ मैं ही धूप इंजॉय नहीं कर रहा, यहाँ पे जो होटल की बिल्लियाँ हैं वो भी पूल और धूप दोनों इंजॉय कर रही हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक छोटी सी बिल्ली यहाँ पे बैठी है मेरे साथ, और ये जो है यहाँ पे सन बेदिंग कर रही है। तो ये है जी दूसरा पूल इनका। ये इट्स अ लिटिल बिट स्मॉलर दैन द अदर वन, लेकिन ये भी जो है क्वाइट फैंटास्टिक किस्म का है। आई थिंक ये मेनली जो है बच्चों के लिए है, और इसमें जो है बच्चे वगैरह स्विम कर सकते हैं। सो 2 पूल्स हैं इस होटल के, वन इज़ बिग वन इज़ स्मॉल। तो ये है जी एक व्यू, अनदर व्यू ऑफ द होटल एंड द पूल। एनी हाउ जी, वेरी फैंटास्टिक लोकेशन एंड वेरी फैंटास्टिक स्पॉट। तो अब जी बैठते हैं और नाश्ता करते हैं, क्योंकि नाश्ते का टाइम
हुआ चाहता है। तो जी मैं बैठ गया हूँ अपनी टेबल पे और मेरा नाश्ता आ रहा है। व्हाट ए लवली स्पॉट। मेरे पीछे जो है स्विमिंग पूल है और मैं बिल्कुल ही जो है ना रेस्टोरेंट के एज पे बैठ के इनका ब्रेकफास्ट एंजॉय करूंगा। तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं और ब्रेकफास्ट इज जस्ट कमिंग। तो चले जी ये मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है। इसमें मेरे पास उन्होंने दिया है मुझे स्क्रैम्बल्ड एग और साथ में ऑमलेट, और उसके बाद जो है मुझे दी है जी यहाँ की ट्रेडिशनल ब्रेड जो कि बिगेट टाइप है, साथ में इनके जो क्रॉसेंट्स हैं, प्लस मेरे पास जो है फ्रेश क्रीम, जैम और मार्जरीन है। तो ये यहाँ का इस होटल का जो है स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट है जो आपको मिलता है। तो यहाँ पे जी मेरे पास इनकी जो ट्रेडिशनल किस्म की ब्रेड है, नॉर्मली लोग मैंने देखा है यहाँ पे खाते हुए उनको ये इस तरह की ब्रेड खाते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है ये पॉपुलर है यहाँ पे इस तरह की ब्रेड। बहरहाल उन्होंने इसको कट करके दिया है और वार्म करके दिया है ताकि आप इसके अंदर जो है अपना मार्जरीन ब्रेड या जो भी है इसमें बटर वगैरह आप इसके अंदर लगा सकते हैं इस ब्रेड के अंदर। तो चले जी नाश्ता शुरू करते हैं और लवली सी नाइस सी हवा चल रही है, पूल के किनारे बैठ के वो विल एंजॉय द ब्रेकफास्ट इंशाल्लाह। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ये आ गया जी सबसे पहले मेरी ऑमलेट, प्लेन ऑमलेट, उसके ऊपर उन्होंने खाली स्प्रिंकल ब्लैक पेपर की हुई है, नथिंग स्पेशल, जस्ट अ प्लेन ऑमलेट। अब करते हैं जी इनका स्क्रैम्बल्ड एग फ्राई। ये भी जो है नॉर्मल स्क्रैम्बल्ड एग है और साथ में मैं ट्राई करूंगा इनका फ्रेश जूस। यहाँ की ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी है कि जो आपको जूस देते हैं ना, बिल्कुल ही फ्रेश स्क्वीज्ड ऑरेंजेस का जूस देते हैं और वाकई ही वेरी वेरी रिफ्रेशिंग। मुझे तो वाकई बहुत मज़ा आया और टेस्ट में तो कमाल है, लाजवाब। तो चले जी मैं फिर से क्रैक ऑन करता हूँ इससे पहले कि ठंडा हो, क्योंकि आई एम सिटिंग आउटसाइड मेरा ब्रेकफास्ट। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले मेरी कॉफ़ी आ गई गर्मा गर्म और मैं करूँगा ट्राई कॉफ़ी अपनी, और साथ में इनका ये जो चॉकलेट पेस्ट्री है इसको ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह। गर्मा गर्म कैपेचिनो का मज़ा ही अपना है। आप किसी भी मौसम में कैपेचिनो को पिएं, इट नेवर डिसअपॉइंट्स यू। फैंटास्टिक। तो जी ये था ब्रेकफास्ट इधर का, मॉर्निंग में ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकफास्ट जो कि मैंने एंजॉय किया एंड दैट वाज रियली रियली मज़ेदार। अब चलते हैं जी बाहर और मैं आपको दिखाता हूँ होटल का बाहर से व्यू कैसा है। सो लेट्स गो। तो जी इस जगह से होटल के टॉप पे आपको ये वाला व्यू देखने को मिलता है विच इज़ नाइस, और बिल्कुल वहाँ पे सी फ्रंट बिल्कुल पास। तो ये है जी होटल की रिसेप्शन। यहाँ पे रिसेप्शन है, फिर उसके बाद आप यहाँ से भी आप इनका रेस्टोरेंट है, यहाँ पे सीटिंग एरिया है और आप यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं ऐसे। और यहाँ पे ये मेन रोड है, आप यहाँ से टैक्सीज वगैरह ले सकते हैं। ग्रोसरी वगैरह की चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी अगर आपने कोई शॉपिंग करनी है। अदरवाइज़ दिस इज़ द होटल। तो चलें जी मैं पहुंच गया हूँ बिल्कुल अगादीर बीच के ऊपर। ये मेरे पीछे जो है आपको सारे ब्रांड्स मिलेंगे, खाने पीने की शॉप्स मिलेंगी आपको, और ये मेरे पीछे ये यहाँ इस साइड पे बिल्कुल जो है ये बीच है। और यहाँ से अगर आप देखें तो वो आपको नज़र आएगा वो वहाँ पे वो कस्बा है जहाँ पे पहले ये ओल्ड अगादीर हुआ करता था। वहाँ पे भी जाएंगे, उसका भी ऊपर से 360 लेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी के अभी आपको जो है ये एरिया दिखाते हैं कि ये यहाँ से कैसे लगता है। तो जी नहायत साफ़ सुथरा, दैट वाज द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ अगादीर। वेरी नाइस एंड क्लीन, और टूरिस्ट के लिए तो परफेक्ट स्पॉट है। अगर आपने यहाँ पे आना है सो डेफिनेटली इट्स अ मस्ट प्लेस टू कम। और यहाँ पे आप जो है सबसे पहले ब्यूटीफुल वेदर एंजॉय करते हैं, उसके बाद सारी जगह जो है काफ़ी खुली खुली सी आपको फील होती हैं, और ऑन टॉप ऑफ इट इट्स नाइस एंड क्लीन। सेकेंडली पीपल आर वेरी फ्रेंडली। टैक्सी जो है यहाँ पे बहुत रिलायबल है। मोस्टली जो है यहाँ पे पीपल इन ड्राइव यूज़ करते हैं और जो इनकी लोकल टैक्सी है वो यूज़ करते हैं।
ऊबर भी अवेलेबल है। तो इस लाइन के ऊपर आपको ऑल द वे वहाँ तक जितने भी ब्रांडेड फूड्स हैं आपको मिलेंगी, उनकी फूड चेन्स वगैरह यहाँ पे, जैसे कि मैकडोनल्ड्स, KFC, पिज़्ज़ा हट वगैरह, ये सारा कुछ अवेलेबल है। ऑल हलाल वर्जन में अवेलेबल है। सेकेंडली आप जो है यहाँ पे ये जो जितने भी आपको ये स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं ये आप एक्वायर कर सकते हैं मिनिमम चार्जेस के ऊपर, आपको यहाँ पे ये सारे मिल जाएंगे। सो अगर आपने सन बेथिंग करनी है तो ये दिस इज़ अ परफेक्ट स्पॉट राइट ऑन द बीच। और वेव्स जो है इस वक्त थोड़ी सी दूर चली गई हैं क्योंकि शाम का वक्त होने वाला है। मे बी इन द मॉर्निंग इट विल कम क्लोजर। तो जी आपको बीच का बताता चलूँ, व्हाट ए लवली प्लेस टू बी हियर। हल्की हल्की ब्रीज आपको मिल रही है, सी आपके इस तरफ है, सिटी आपके इस तरफ है, मेरे पीछे जो है टाउन है, और नहायत ही पीसफुल एरिया यहाँ पे बीच पे। लोग काफ़ी है यहाँ पे इस वक्त, काफ़ी रश है लोगों का, जो कि लोग स्ट्रोलिंग भी कर रहे हैं, वॉकिंग भी, और जो है बात तो मैंने देखा है जॉगिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन एनीवे नाइस प्लेस टू बी। उसके बाद जो है यहाँ पे एक्सकर्शंस भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं। काफ़ी लोग जो हैं आपको बताते हैं कि जी हमारे पास ये पैकेजेस हैं, आप ले लें यहाँ पे हमारे से। बहरहाल एनीवे आप यहाँ पे आएंगे तो खुद ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बीच दिखाता हूँ यहाँ का, और फिर देखते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है। तो आपको साफ़ सुथरा इलाका मिलेगा यहाँ पे, देखें बिल्कुल जो है अच्छे किस्म की सफाई है। सेकेंडली ये इन्होंने यहाँ पे मिडल ऑफ इट आई लव आगादीर का साइन लगाया हुआ है, नाइस सी बिल्डिंग पीछे, और उसके बाद आपको वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल जो है ना ये पाम ट्रीज वगैरह मिलते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, जो इस वक्त मुझे ब्रीज का टच मिल रहा है ना, मैं कहता हूँ फैंटास्टिक किस्म का टच है। और उसके बाद मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला था वो ये थी कि यहाँ पे इस तरह की आपको जो है सन बेदिंग के लिए आपको स्पॉट्स मिल जाते हैं। अगर आपने यहाँ पे बैठना है और ऑल डे जो है आप यहाँ पे बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। और काफ़ी लोग मैंने देखे यहाँ पे आए हैं जो कि यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं, और उन्होंने सुबह से यहाँ पे स्पॉट अपने बुक करवाए हुए हैं। तो आप भी यहाँ पे आके अपने स्पॉट बुक करवा के यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। अच्छा, लोगों ने ना यहाँ तक बीच के ऊपर तक आपको वाईफाई जो है एक्सेस दिया हुआ है। अगर आप इनके होटल बुक करते हैं, वहाँ पे पीछे जो है, पीछे बेसिकली होटल्स हैं, और वहाँ यहाँ पे बीच के ऊपर इन्होंने अपनी जो है जगह बनाई हुई है जो कि इस तरह आपको नज़र आती है। और थ्रू आउट आपको जो है ना वाईफाई का एक्सेस मिलेगा। और मैं इस वक्त जा रहा हूँ जी बीच के ऊपर, और ये बनाया हुआ जी इन्होंने पाथ जो कि जाता है बीच, राइट ऑन टू द बीच। तो जी फिर इस तरह के आपको स्टॉल्स मिलते हैं यहाँ पे, ऐसे पेंटिंग्स वगैरह आगादीर की अगर आपने लेनी है ऑल द वे वहाँ तक। तो ये था जी फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ आगादीर, वेरी नाइस एंड क्लीन। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ पे जो है खुली हवा और दिलकश नज़ारे जो है ना वाकई आपके मूड को चार चांद लगा देते हैं। तो इफ़ यू हैपन टू कम हियर डेफिनेटली इस पॉइंट को ज़रूर चेकआउट करें, और साथ में जो है इनके खाने डेफिनेटली वो ज़रूर ट्राई करें। तो ये था जी आगादीर बीच। अब मिलते हैं जी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।